श्रीमद् भागवत कहने का अधिकारी हर कोई नहीं है मेरे प्रभु प्रेमियों। यह बहुत पवित्र और उच्च स्थान है। ये प्रभु के 24 अवतारों में से श्री व्यास भगवान के अवतार की ये पीठ है, उनकी व्यास गादी है। परमहंस श्री सुखदेव स्वामी की व्यास गादी है। ये कोई साधारण जगह नहीं, ये कोई साधारण स्थान नहीं, ये बहुत उच्च स्थान है। इसको आजकल लोगों ने बड़ा ही सरल बना दिया है, साधारण बना दिया। कोई भी इस स्थान पर बैठ रहा है, हर कोई इस पर बैठने का अधिकारी नहीं। हमारा अमित पंडित वृंदावन वासी नाम से YouTube चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए। उसमें आपको देखिए वीडियो मिल जाएगी कि आजकल स्त्रियां भी कथा कर रही हैं जिनको बैठने का अधिकार नहीं। इस विषय में बृहद पूरी जानकारी, पूरी शास्त्र मत, शास्त्र का प्रमाण देते हुए मैंने बताया है। तो जो भी यहाँ पर सभी भक्तगण बैठे हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि स्त्रियां क्यों नहीं बैठ सकती। शास्त्र के द्वारा निषेध है, आजकल ये चलन चल पड़ा है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो भागवत खाली कराने से ही नहीं होगा मेरे प्रभु प्रेमियों। भागवत कैसे करानी है, किससे करानी है, किससे सुनने से आपका कल्याण होगा, यह भी जानने का एक महत्वपूर्ण विषय है। स्वयं भागवत में लिखा है कि भागवत किससे सुननी चाहिए, किससे, किस नियम से, किस विधि से सुनने से आपका दोष कटेगा, आपके मंगल होंगे, आपके हेतु की पूर्ति होगी। जो आपने संकल्प लेकर जिस कारण आप भागवत करा रहे हैं उसकी पूर्णता होगी और उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। भागवत किससे सुननी चाहिए, कौन भागवत कहने का, सुनाने का अधिकारी है? कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कारेति निस्पृह। श्रीमद् भागवत क्या कहती है? प्रथम ही जो विरक्त हो, यानी जिसको कोई लोभ ना हो, कोई लालसा ना हो। फिर दूसरा वैष्णवो, विरक्तो वैष्णव, वैष्णव होना चाहिए। किसी ना किसी वैष्णव परंपरा से, किसी ना किसी गुरु परंपरा से, किसी ना किसी वैष्णव परिवार से वो दीक्षित होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, श्रीमद् भागवत में लिखा है विप्रो। विप्राणी का जिक्र कहीं नहीं है, विप्राणी कहीं नहीं लिखा हुआ है। विप्रो अर्थात ब्राह्मण बालक या ब्राह्मण पुरुष, ब्राह्मणी नहीं लिखा, विप्राणी नहीं लिखा। आजकल यही बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, किसी भी जाति का कोई भी इस परम पवित्र गादी पर बैठ जा रहा है, ये परम पवित्र पीठ पर बैठकर, और इस विषय में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो हर किसी को अधिकार नहीं है। अगर उनके श्रीमुख से आप कथा सुन रहे हैं, उन लोगों से आप कथा करा रहे हैं, तो आपके हेतु की प्राप्ति कभी नहीं होगी, आपके पितरों का उद्धार कभी नहीं होगा। और अनुष्ठानिक विधि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ये, और यज्ञ कराने का अधिकार स्त्रियों को नहीं, यज्ञ कराने का अधिकार किसी अन्य जाति को नहीं, ये मात्र और मात्र एकमात्र ब्राह्मण को ही है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो
वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, अर्थात वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जिसको वेद का ज्ञान हो, जिसने शास्त्र पढ़े हो, ऐसे विरक्त वैष्णव और ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत करानी चाहिए, या अर्थात उससे सुननी चाहिए। और दृष्टांत कुशलो धीरो, जो आपको अन्य दृष्टांत से, अन्य उदाहरण से भी भागवत की चर्चा को, भागवत के दृष्टांतों को समझा सके। क्यों? भागवत में 18,000 श्लोक हैं जो संस्कृत में हैं। बहुत सी बातें हैं जो बड़ी अटपटी हैं, जो बड़ी क्लिष्ट हैं, जो बड़ी कठिन हैं, उनको सरल करके समझाने का सामर्थ्य जिसमें हो, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। जब आप ऐसे वक्ता का चयन करेंगे, जब आप अपने पितरों के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपनी ग्रह शांति के लिए ऐसे वक्ता से श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे, तभी जाके आपका अनुष्ठान सफल होगा, आपकी मुक्ति होगी और आपके पितरों का उद्धार होगा और आप पितृदोष से 100% मुक्त हो जाएंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, आनंद से बोलिए जय श्री कृष्ण। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। आप लोगों को बारंबार कहने का, समझाने का मेरा हेतु यही है कि आप लोग जागिए, जागिए, जागिए। कम से कम यहां इस प्रांगण में, इस पवित्र प्रांगण में जितने लोग बैठे हैं, उतने लोग तो जाग जाएं। और वो अगर जाग जाएं तो आसपास के लोगों को, अपने परिवारी जनों को, अपने इष्ट मित्रों, उनको भी बताएं। यह प्रसंग आपको YouTube पर कुछ दिनों बाद अपलोड कर दिया जाएगा, तो हमारे चैनल को, अमित पंडित वृंदावनवासी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, तो आपको और भी ज्ञानप्रद वीडियो मिलेंगी। और ये वीडियो मिलेगा, आप सब जितना हो सके लोगों को जागृत करिए। हम सनातनी हैं, हमारा धर्म है कि जो हमारा धर्म है उसके अनुरूप हम चलें और सबको चलाएं।